बहुत मेहनत हो रही है। काम जल्द से जल्द हो जाए और जैसी काम होगा इस काम के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। जब इनका काम होगा हम इसे बहुत शानदार पार्टी देंगे। पार्टी जो है अब टोल प्लाजा आ चुका है। क्या कह रहे हो? मीडिया से कहा ना मीडिया से नहीं हूँ भाई मैं। थोड़ा सा गौरव जोन के घर के पास रहते हैं, है ना? तो पीछे रहता है, इसके घर के पीछे रहता भाई गौरव भाई। सबसे पहले जो है पेट्रोल भरवा लेते हैं। पेट्रोल का रेट 105 रुपये 93 पैसे। यहाँ से बड़ी जा रहा है तो देखते फटाफट भरवा लेते हैं। एक्टिवा में बहुत कम पेट्रोल है तो फुल हो गया। अब हमने सोचा हवा भी भरवा ही लेते हैं हाथ के हाथ, तो देखते हैं कहाँ से भरेगी। बैठेगा बैठ। मतलब पेट्रोल पंप है जिस पे मैं रुका था आज से 1 महीने पहले, पॉल्यूशन कराया था, अगर किसी को याद हो तो। वही पेट्रोल पंप है। क्या कह रहे हो? मीडिया से कहा ना मीडिया से नहीं हूँ भाई मैं। देख ले तू वायरल हो जाएगा तू अगर आ गया वीडियो में। ना सही भर दियो कि काम सिस्टम मिला दे वगैरह सब चेक करा ली। अब निकलते हैं सीधा यहाँ से, बहुत लेट हो गए। टाइम हो रहा है 6 पूरे। जो है अब टोल प्लाजा आ चुका है। सीरियसली बताओ एक्टिवा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप बिना कुछ दिए टोल नाके पे आप निकल सकते हैं। ये वाली फीलिंग सबसे बेस्ट है। जब कार में होता तो रुकना पड़ता हमें। ये देखो इसकी बेस्ट फीलिंग है, कार वालों को रुकना पड़ेगा, कार वाले को रुकना पड़ेगा। बट हम डायरेक्ट निकल चुके हैं टोल प्लाजा से, तो रखते हैं फ़ोन को अंदर और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस ट्रैफिक इतना है, अभी तकरीबन मैं नांगलोई पहुंच चुका हूँ। रोहतक से नांगलोई पहुंच चुका हूँ मैं अभी। तो अभी कहीं रुक के मैं बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा प्यास लगी, इतनी भयंकर तरीके से प्यास लगी है और कोई जगह भी नहीं मिल रही है मेरे को। तो अभी रुकते हैं, कोई जगह देखते हैं। फाइनली डिड इट, न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं हम, पटेल नगर, अपने मामा जी के घर पे। मैं दोबारा से गया था अभी कहीं पे, बिकॉज खाली आते नहीं जाते ना कभी किसी के घर पे। तो अब तो जगह भी चेंज होगी, जहाँ पे मैं पहले आया था वहाँ से तो चेंज हो चुके हैं। तो आ गए हैं हम फिर से। तो ये रहे हमारे 2 छोटे बच्चे। आधे ही खुश हो गए मेरे को देखते भाई, तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये रही सिमरन, ये रहा दक्ष। इन्हें तो आप जानते, ऊपर ला फ्लोर है, यही फ्लोर है। अच्छा ठीक है। अरे वाह ये तो बहुत खुला एरिया होगा। पहली बार मामी कहाँ पे गया था? मैं एक बार गया था, काम गया था। क्या हो नानी ठीक हो? मामी मैं ही आया था, इतनी खातिरदारी मैं ही आया था, इतना सारा कुछ। भाई ये क्या दे रहा है? बिस्किट डार्क फैंटेसी। अच्छा क्या बात है। इसके बाद मैं और मामा जी कहीं बाहर घूमने गए, और जैसे कि आप देख रहे हैं हम रोल हट पर आए हुए हैं। और मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं करा, और फिर हम ऐसे कुछ वीडियोस बनाई हमने थोड़ी। फिर इसके बाद हम कुछ खाने पीने के लिए गए, और इससे हमने सीख कबाब पर हमारे टेस्टी बहुत सारे नींबू निचड़वाए और खाए। सो गाइस इसके बाद अगली सुबह हमने उठते सबसे पहले अपनी एक्टिवा को देखा, क्योंकि मेन रोड पर एक्टिवा खड़ी थी। और फिर हमने छोले भटूरे का नाश्ता किया और गाजर का अचार। और अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलिए। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो गाइस अभी जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, अचानक से मेरा प्लान बना कल शाम को मैं ऑफिस के बाद 6 बजे निकला और 7:15 बजे मैं नेट यहाँ पे पहुँच गया। मैंने तो मतलब यूँ लगा लो, अभी तो जितनी बार भी दिल्ली आया हूँ एक्टिवा पे, तो मैंने अपने रिकॉर्ड अपने ही आप छोड़े हैं। 1 घंटे के अंदर पूरा दिल्ली गिरी से सामने से जाके सीधा पहले इंस्टा पे स्टोरी डाली थी। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ। तो अभी इन सब को आप जानते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई अभी तो है, मैं तो अर्जेंट काम के लिए आते जो जिस बारे में आपको बता नहीं सकते, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यार ब्लॉग शूट करने का मौका मैं कभी नहीं सोचता, वैसे मेरे टाइम होता नहीं, बट जब भी मुझे मौका मिलता है मैं शूट करता हूँ। सो गाइस ये वाला जो है मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है मतलब कि करा है विदाउट किसी के। फर्स्ट टाइम मैं अकेला आया हूँ राइड करने के लिए इतनी दूर। और अभी तो बस अब मैं ये जो है ना ट्राई मार रहा हूँ किसी तरह भी ये राइड्स करें, छोटी राइड्स करके, ताकि मैं बड़ी राइड करने का मेरा प्लान है एक्टिवा पर। आप लोग जैसे ही मेरे को सपोर्ट करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो उसके बाद मैं गोप्रो लूँगा।
ताकि जो है रास्ते में भी शूट कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैंने रास्ते में इतना शूट नहीं करा बिकॉज जब मेरा फोकस था ड्राइविंग पे, मतलब एक्टिवा चलाने पे, ताकि बस वही है ना कि कहीं अगर मैं फ़ोन में ध्यान रहेगा तो मैं जल्दी पहुंच भी नहीं पाता और थोड़ा अपना भी रिस्क रहता है, तो इस पर फोकस करा ड्राइविंग के। जहाँ मेरे को टाइम लगा मैंने वहाँ पे ब्लॉक किया। तो अभी चलते हैं अपने चाचू के घर पे, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया पहले वो काम निपटाना है, लेकिन मैं अब आपको बता नहीं सकता किस काम के लिए आया हूँ। तो चलते हैं। बट ये एक बात मैंने आज देख ली, चाहे माँ बाप का हाथ इस सर पे हो वही बहुत काफ़ी है। उन्होंने मेरे को इतना, मम्मी ने पहली बार मान गई जाने के लिए कि भाई तू चला जा, कोई नहीं इतनी दूर अकेले, बट उन्होंने इतना हौसला दिया कि तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उतने में मैं पहुंच गया, कई रास्ते में कोई इशू नहीं आया, पुलिस वालों का इशू नहीं, वैसे भी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, बट फिर भी एक डर तो रहता ही है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं भाई माँ बाप का हाथ ही सर पे काफ़ी रहता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करते रहे और चलते हैं गाइस। अभी चलते हैं अपने काम की तरफ। अभी कुछ सामान लेना था वो ले लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। तो ये पूरी मार्केट है भाई यहाँ की। तो अंकल जी निकलते हैं भागते भागते। तो अभी पहले चाचू के घर चलते हैं फटाफट और मिलते हैं वहाँ। वेरी डेंजरस। हमारा काम हो गया है जिस काम के लिए हम आए थे। तो ये मेरे चाचू मेरे साथ में हैं। क्या हालचाल चाचू? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भांजे के लिए, बहुत मेहनत हो रही है। काम जल्द से जल्द हो जाए और जैसी काम होगा इस काम के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। जब इनका काम हुआ हम इसे एक बहुत शानदार पार्टी लेंगे। तो पार्टी के लिए आप वेट करना होगा। आई वेटिंग। हाँ ठीक है। तो अभी चलते हैं चाचू के घर पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर शाम को देखते हैं क्या प्लान है, निकलना है कैसे है, तो बताएंगे आपको। गाइस अभी जो है हम वो काम करके आ चुके थे, तो अभी चाचू के साथ कुछ बैठ के कुछ खा पी रहे थे और कुछ चाचू अपने बचपन के किस्से मुझे सुना रहे थे कि मेरे दादाजी से कितना डरते थे वो लोग हैं। बताओ। ताया जी यानी इनके दादू, जब वो घर पे आ जाए, हाँ हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उनको आँख उठा के भी देख लें। जैसे उन्होंने बोला बस देखिए पहन चो तेरी चपला कितनी हमारी बस वही हवा खराब। तो रजाई में घुसना मजाल है कि हम रजाई से बाहर आ जाए। जब तक वो ऊपर अपने घर में नहीं चले आते हमारी आंखें नहीं खुलती थी। ओ तेरी जब मतलब तब खुलती जब कहते ऊपर चढ़ गए छत पे। अच्छा एक्चुअल में दादू भी मेरे दिल्ली में ही काम करते थे, तो ये भी दिल्ली में ही रहते हैं। ये मेरे चाचू है, इनका नाम विक्की है, तो इसलिए वो बोले थे चप्पले का। लेकिन अब ये है कि अब हम किसी से नहीं डरते, अब अपने आप में है। हाँ बड़े हो गए ना, अब हम बड़े हो गए। हाँ तो पहले टाइम था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बचपन और अब में बहुत फर्क हो जाता है, बहुत फर्क हुआ था उसमें। तो अभी मैं चाचू के पास था, बैठा था। अब देखते हैं एक दो बज चुके, अभी चाची भी आएंगे, चाची से मिलाते हैं और फिर इसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से। आपको रेसिपी दिखाते, लेकिन रेसिपी क्या खत्म हो चुकी है। अभी खत्म हो चुके पनीर के पकौड़े खाए, फिर हम ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं। चाचू ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, हमारे लिए स्पेशली पनीर के। नेक्स्ट टाइम आपको फिर पनीर के परोठे खाएंगे आपको। अभी हम जो है चाचू के साथ चाचू बनियान में बैठे हैं। चाचू चाची के साथ चाचू ये बैठे, चाची ये बैठे हमारे। से हाय चाची। हाय। तो अभी हम लंच कर रहे हैं और यहाँ से अब निकलते हैं। टाइम हो चुका है, टाइम कितना हो गया, 3:15 हो चुके हैं। तो भाई निकलते हैं, निकलना भी है रोहतक के लिए। तो भाई अभी जो है भाई के साथ क्रिकेट चल रहा है हमारा। भाई ये भाई बोल है हमारी बोल। बैट छोटा पड़ रहा है। आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? किसी ने भी मारी मजबूत नहीं थी। बोल यार उछली है। वाह बॉल कितनी मजबूत है कागज की। इनको बोल नहीं है इनके पास। किसी से मारी नहीं जा रही है, किसी से मारा ही नहीं जा रहा है बैट, क्योंकि बैट छोटा पड़ रहा है दोनों को, है पापा।
हाँ पापा, बैट छोटा पड़ रहा है दोनों भैया को। छोटा है ना बैट, छोटा पड़ रहा है आप दोनों को बैट। हाँ ठीक है, जो बोल है उसके चितड़े उठ चुके हैं। सिर्फ भाई हमारे मयंक भाई लंबे बालों वाले धोनी को जानते होंगे मेरे को लगता है। शाही है भाई, कैमरा के प्रति शाही है थोड़ा सा। गौरव जोन के घर के पास रहते हैं, है ना? तो पीछे रहता है, इसके घर के पीछे रहता है भाई गौरव जोन। तू मिलता है उससे? मैं तो मदद मिलेंगे क्या? बात भी पड़ोसी है गौरव जोन। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मयंक सोनी। इनके घर के पीछे रहता है। वो तो उसकी वीडियो में कई बार कच्चा डाल के वो कहीं टूट नहीं। तो भाई चलो जो भी है आगे, आप तो वो तो चेंज करके गुरुद्वारा चला गया। आप तो हाँ तो चेंज हो गया, रहता तो पीछे था। हाँ इनके बिल्कुल डायरेक्ट घर के पीछे रहता था गौरव जोन, मालवीय नगर में, है ना? सो गाइस अभी टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं और जो है अब निकलने का टाइम हो चुका है। मेरी पूरी टाइमिंग अभी निकलने की 6 और अरे कहना क्या चाहते हो? डेस्टिनेशन की तरफ और फटाफट से रेडी होते हैं। पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब देखते क्या करना आगे। तो अभी हमारे भाई जो है फ़ोन चला रहे हैं, अभी इन्हें पता नहीं है करना क्या। हम जा रहे हैं। अब आपको कैसा फील हो रहा है? बुरा तो लग रहा है भाई। क्यों बुरा लग रहा है भाई? अब अकेले क्रिकेट खेलना है, इसके साथ पेप्सी फील हो भाई। तो भाई अब हम निकलते हैं। अब रोहतक पहुँचने का हमें सिर्फ, जैसे हमने कल 1 घंटे में कर लिया, आज भी 1 घंटे में करने में कोशिश करेंगे, नहीं तो रास्ते में रुकेंगे कहीं पे। तो जहाँ रुकेंगे वहीं मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में गोप्रो तो है नहीं जिससे आपको दिखा सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं। अभी जो है 6:30 बजे, 6:30 बजे हैं और निकल रहे हैं भाई हम। बस सबको मिल चुका हूँ मैं, बैग उठाना एंड देन निकलते हैं फटाफट। पहुँच चुके हैं रोहतक। तो टाइम से पहले ही पहुँच गए भाई, 8 बजे पहुँच गए। 6:45 बजे निकले थे, 6:45 निकले थे और 8 बजे अभी पूरे नेट और हम रोहतक एंटर कर चुके हैं। और 5 मिनट में मैं अपने घर, अभी रास्ते में चाय पीने के लिए रुका था बस मैं। सो गाइस फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ। वैसे तो मैं 8 बजे पूरे अपने रोहतक में एंट्री कर चुका था, लेकिन अभी हो रहे 8:30, क्योंकि रास्ते में कुछ ड्रामा चल रहा था, वो मैंने शूट करा नहीं। वहाँ पे आधा घंटा रुक गया और चाय पीने भी रुका था, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको लास्ट क्लिप में। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ। बताओ रास्ते में मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं करा, बिकॉज सीधा मेरी जो क्या कहते हैं पूरा फोकस था अपनी सेफ्टी को लेके, और जिस हिसाब से मेरे को टाइमिंग के थ्रू मेरे को मतलब टाइम पे निकलना था और जिस टाइम पे मेरे को पहुंचना था वो सब मैंने पहले ही प्री सेट कर रखा था। और बाकी जो है, क्योंकि आपको पता ही है लाइफ में अगर उस टाइम पे 1 सेकंड भी अगर मेरा ध्यान इधर उधर होता, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए पूरे फोकस के साथ पहले मैंने गाड़ी चलाई है और जहाँ रुका वहाँ पे मैंने फ़ोन का यूज़ करा है। तो आपको भी कहूँगा अगर आप लोग भी राइड कर रहे हो तो राइड सेफ, बी सेफ, हेलमेट का यूज़ करें और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग राइड करेंगे तो होंगे ही। तो अभी तो सिर्फ यार ये शॉर्ट राइड्स में अभी अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि भाई मैं कितना कैपेबल हूँ राइड करने के लिए। नहीं तो आगे जैसे जैसे और प्लान बनेंगे तो मैं खुद एक्टिवा पे ही करने की कोशिश करूँगा उनको। अभी तो दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली तो सिर्फ जहाँ मेरे को टोटल 90 किलोमीटर आने जाना हुआ है, अभी सिर्फ 90 किलोमीटर 1 घंटे में मैंने कवर करा। जाना 1-1.5 घंटे में कवर किया मैंने, आना। तो इसी के साथ गाइज आपको ये ब्लॉग अगर किसी प्रकार से भी अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल मत जाना। और ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे भाई बीच बीच में से, बिकॉज यार टाइमिंग का सबसे मेन इशू है। जब यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं गोप्रो लूँगा, तब थोड़ी राइडिंग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा फील्ड को चेंज करेंगे, ब्लॉग से ट्रैवल ब्लॉग, मोटो ब्लॉग्स पर जाएंगे। ठीक है, सो गाइज ऐसे सपोर्ट करते रहो, 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ फटाफट, सब्सक्राइबर करवाओ फटाफट से एंड पीस आउट।